कर्म की महत्ता, एक प्रेरणादायक कहानी। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक साधारण किसान था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था, उसकी मेहनत और समर्पण। उसका सपना था कि वह अपने खेतों से इतनी फसल उगाए कि न केवल अपने परिवार का पेट भर सके, बल्कि गांव के अन्य किसानों की भी मदद कर सके। लेकिन अर्जुन का मन हमेशा फल की चिंता में लगा रहता था। गांव में हर साल की तरह इस साल भी बारिश कम हुई थी, जिससे फसलें प्रभावित हो रही थी। अर्जुन ने दिन-रात मेहनत की, लेकिन उसके खेतों में सूखा पड़ा था। हर दिन उसे यह चिंता सताती थी कि उसकी मेहनत का क्या होगा। उसने अपने खेतों में नए बीज भी बोए, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन अर्जुन ने सोचा कि शायद उसका प्रयास ही गलत था। वह सोचने लगा, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अगर मौसम ही साथ नहीं दे रहा, तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसी सोच में वह डिप्रेस्ड हो गया। एक शाम, जब अर्जुन अपने खेतों में निराश बैठा था, तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आए। उन्होंने अर्जुन की उदासी देखी और उसके पास बैठ गए। क्यों परेशान हो बेटा? वृद्ध ने पूछा। अर्जुन ने अपने दिल की बात बताई। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, फल की चिंता छोड़ो और अपने कर्म पर ध्यान दो। लेकिन कैसे? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। वृद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, एक राजा अपने साम्राज्य में सबसे बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति की तलाश में निकला। उसने सभी जगहों पर जाकर विद्वानों से पूछा, लेकिन उसे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। अंत में वह एक साधु के पास गया, जो एक पर्वत की चोटी पर ध्यान में मग्न था। राजा ने साधु से पूछा, हे ज्ञानी, मुझे बताओ कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? साधु ने बिना कोई उत्तर दिए राजा को एक आम का पेड़ दिखाया। राजा ने पेड़ को देखा, जो हर साल मीठे आम देता था। साधु ने कहा, देखो, यह पेड़ हर साल फल देता है, लेकिन इसके लिए इसे धूप, बारिश और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब पेड़ को पानी नहीं मिलता, तो यह अपने कर्म को नहीं छोड़ता। वह अपनी जड़ों को गहरा करता है और अपने फल को विकसित करने में जुटा रहता है। राजा ने कहा, लेकिन क्या वह फल की चिंता नहीं करता? साधु ने उत्तर दिया, नहीं, वह सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देता है। फल अपने आप आते हैं। अर्जुन ने वृद्ध की कहानी सुनी और उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्या मैं भी उस पेड़ की तरह नहीं हो सकता? क्या मुझे भी अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए? उसने निर्णय लिया कि वह अपने काम को और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ करेगा। उसने अपने खेतों में वापस जाकर मेहनत करने का मन बना लिया। उसने पहले से अधिक ध्यान दिया, मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने की कोशिश की और समय पर सिंचाई करने लगा। कुछ महीनों के बाद गांव में फिर से बारिश हुई। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसकी फसलें हरी भरी हो गईं और गांव में सबसे अधिक उपज देने लगी। अर्जुन ने न केवल अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारा, बल्कि अन्य किसानों की भी मदद करने लगा। गांव के लोग उसकी सफलता को देखकर हैरान थे। उन्होंने अर्जुन से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारी फसल इतनी अच्छी हो गई? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने फल की चिंता करना छोड़ दिया और अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने सीखा कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। अर्जुन की कहानी ने पूरे गांव को प्रेरित किया। लोग उसके पास आए और उसकी सलाह लेने लगे। उन्होंने भी अर्जुन की तरह अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। अर्जुन ने अपने अनुभवों को साझा किया और लोगों को समझाया कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन यदि हम अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, तो सफलता निश्चित है।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। अर्जुन की मेहनत और धैर्य ने उसे न केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाई, बल्कि उसने अपने समाज को भी जागरूक किया। जब हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं, तो हमें फल अवश्य मिलते हैं। अर्जुन ने साबित कर दिया कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी होती हैं, लेकिन हमारे कर्म और प्रयास स्थायी होते हैं। इस तरह अर्जुन ने न केवल अपनी मेहनत से सफलता पाई, बल्कि उसने अपने गांव को भी एक नई दिशा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि कर्म ही सर्वोपरि है। आखिर में अर्जुन ने यह साबित कर दिया कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कर्म करने चाहिए और फल की चिंता करना बेकार है। जब हम अपने कार्य को सच्चे मन से करते हैं, तो सफलता अपने आप मिलती है। यही है कर्म की महत्ता।